नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेसिलेशंस। ठीक है, टेसिलेशंस आर पैटर्न फॉर्म बाय रिपीटिंग शेप इन सच अ वे दैट देयर वर नो गैप और नो ओवरलैपिंग। टेसिलेशन में क्या होना चाहिए, ना तो गैप होना चाहिए और कोई ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए। वाइल यहाँ देखिए दो फर्स्ट शेप में कोई गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें हर सर्कल के बीच में गैप दिख रहा है। वाइल द फर्स्ट टू फिगर tessellate, look at the third figure. The circles are arranged without overlapping. There were a gap in between. यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है और गैप भी आ रहा है। सो द थर्ड फिगर डज नॉट टेसिलेट। ये टेसिलेशन है और ये टेसिलेशन ये नहीं है। लुक एट फ्यू मोर एग्जाम्पल इन टेसिलेशन। देखिए ये टेसिलेशन है, ये भी है, ये सारे टेसिलेशन है। ओके इसमें कोई गैप और ओवरलैपिंग नहीं है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, टिक करेक्ट द शेप दैट आर टेसिलेशन एंड क्रॉस आउट दैट आर नॉट। जो इसमें टेसिलेशन है उसको टिक करना है हमें, यस करना है, जिसमें गैप है उसको क्रॉस करना है। यहाँ कोई गैप नहीं है, ये टेसिलेशन है, यहाँ गैप आ रहा है, ये नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है और यहाँ पे फिर से हमें गैप मिल रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग शेप टेसिलेशन और नॉट। देखिए यहाँ अगर ऐसा ही एक और शेप लगाएंगे, ऐसे यहाँ गैप आ जाएगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, नो। इसी को और आगे अगर अरेंज करेंगे, कोई गैप नहीं आ रहा है, यस हो जाएगा। और फिर से अगर इसी को फिर से लगाएंगे तो यहाँ भी कोई गैप नहीं आ रहा है, तो ये भी यस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। यहाँ अगर कोई खड़ा है, ए से वो बी पे जाएगा, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए को, ठीक है, ये किसी बाउंड्री के चारों ओर चलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। टू फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर वी मेजर द लेंथ ऑफ साइड एंड ऐड देम। इसको कैसे मेजर करेंगे, हम इन सारी साइड को, पेरीमीटर को फाइंड करना है तो सब साइड्स को, 4 साइड्स का सब फाइंड कर देंगे। पी से स्टार्ट हुए तो 4 + 6 + 4 + 6। देखिए इस पे बेस्ड कुछ सम्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। ए कैसे लिखेंगे इसको, पेरीमीटर, यहाँ पे कोई खड़ा है और इसके चारों ओर चलेगा, ए से बी पे जाएगा, ए बी, बी से बी सी, सी से सी डी और लास्ट बी से ए पर। देखिए ए बी कितना है, 8 डाल दीजिए, बी सी 4, सी डी 6 और डी ए 5 सेंटीमीटर। इसका सम फाइंड करिए, 8 + 4 12, 12 और 6 18 और 5 23 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। ये आपको नोटबुक में करना है, अपनी कॉपी में कर लीजिए। x से y + y से z, और जहाँ से स्टार्ट हुए थे फिर वहीं आना है। यहाँ a से स्टार्ट हुए थे, a b b c c d d a पे आ गए। x से y, y से z, z से फिर x, वैल्यू x की y की 13, y से z 11 सेंटीमीटर और z से x 12 सेंटीमीटर। और इनका सम कितना हो जाएगा, 12, 11 और 13, 36 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। ओके देखिए थर्ड है सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। कैसे रहेगा इसका, ए बी + बी सी + सी डी + डी ए। ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी डी 14 सेंटीमीटर
और डी ए 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से चालू है, इसके चारों किसी भी बाउंड्री के चारों, तो इसका सम फाइंड कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 9 + 5 14, 14 और 14 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40। ये इसका अलग सॉल्यूशन है 40 सेंटीमीटर। ये सभी सम नोटबुक में करिए। देखिए अभी हम पेरीमीटर पढ़ रहे थे, हम किसी भी चीज़ फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम निकालना है पर्टिकुलर किसी शेप का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने पहले पढ़ा है। देखिए इसका फिगर कैसा होता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये एल और एल कहलाता है, बड़ा साइड लेंथ कहलाता है, छोटा साइड ब्रेड्थ। ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है। सबने पढ़ा ही है। वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। देखिए अपोजिट साइड क्या होती है इस रेक्टेंगल की, इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यहाँ एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसकी लेंथ हियर इज एल, एल से शो करिए, और ब्रेड्थ बी से शो करिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखिए ए बी की वैल्यू एल है, बी सी की वैल्यू बी सी की बी, फिर सी डी की एल और डी ए की बी। देखिए 2L तो 2L और 2B, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 अगर बाहर आ जाएगा, हमने दोनों को बाहर, दोनों के 2 ले लिए, तो अंदर कौन बचा, यहाँ L बचा प्लस B बचा, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, इसे हमें लर्न करना है। ओके, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड मल्टीप्लाई द सम बाय 2। अगर किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है। देखिए कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को सबसे पहले ऐड कर लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है। देखिए इसका पेरीमीटर पे बेस्ड एग्जांपल, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ। बड़ी साइड इसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर इस फिगर की दूरी ना, पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है, फॉर्मूला हमें पता है 2 × L + B। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई एल की साइड पे हमने 7 रख दिया, प्लस 3 = 3 रख दिया, सॉरी B = 3, 7 + 3 10, और 10 को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 20। इसका पेरीमीटर है। और ऐसे ही इसी चैप्टर में हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तैयार करेंगे। क्या होता है स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स, देखिए ये 4 साइड इक्वल होती है। सेम फिगर मैंने इसको मार्क कर दिया है। वी नो दैट ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल द साइड आर इक्वल। क्या होती है वो, स्क्वायर की। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर PQR is show here। यहाँ एक स्क्वायर PQRS दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी 4 साइड इक्वल है। PQ प्लस साइड, देखिए सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं PQRS = PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। सभी की सेम साइड है तो इसका डिस्टेंस A सेंटीमीटर, A 4 टाइम A, तो इसको हम 4A, इट मीन्स 4 × A कह सकते हैं। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ इट्स साइड बाय 4। जो भी इसकी साइड है, अगर पेरीमीटर, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसकी साइड को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। देखिए इस पे बेस्ड
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 6 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है, इसकी अगर साइड एक 6 है तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, साइड हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई ए। 4 एज इट इज मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 दे रखा है, ये हमारा ए हो गया। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 या तो प्लस कर लीजिए या मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 24 सेंटीमीटर।